नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स के बारे में। ठीक है, और हो सकता है आप लोगों ने ये शब्द ही पहली बार सुना हो, प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स। किचन हेल्पर्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, और आप में से कई लोग एज अ किचन हेल्पर काम भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आगे वीडियो को लेके जाऊं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि किचन हेल्पर और एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर होता क्या है। अब यहाँ पे किचन हेल्पर, आपने बोला आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो आपसे बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे या आपने देखा होगा, आपके साथ कई सारे ऐसे किचन हेल्पर्स काम कर रहे होंगे जिनकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, मे बी 50 साल है, हो सकता हो 55 भी हो, बट वो वहीं पे रुके पड़े हैं, ना उनकी ग्रोथ हो रही है, ना वो किसी प्रकार के स्किल सीख पाए। वहीं आप देखेंगे कि कोई आया, ठीक है, एज ए किचन हेल्पर उसने ज्वाइन करा, वो कुछ सीखा, उसने पूरे स्किल्स पे ध्यान दिया और वो उस अपने कैरियर को एज अ प्रोफेशनल किचन हेल्पर के तौर पे ले गया और आगे जाके वो कॉमी 3 भी बन गया, कॉमी 2 भी बन गया, सीडीपी बन गया और इवन एग्जीक्यूटिव शेफ तक भी चला गया। जी हाँ, यही डिफरेंस होता है कि अगर आप एक नॉर्मल किचन हेल्पर रहना चाहते हो, सिर्फ किचन में सफाई करना चाहते हो, छोटे मोटे काम करना चाहते हो, तो आपका ग्रोथ वहीं रह जाएगी, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ मनी भी। वहीं अगर आप मन में सोचते हो कि भाई मुझे एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर बनना है, किचन में एंटर करना है और उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़नी है, 3 भी जाना है, कॉमी 2 जाना है, 1 जाना है, सीडीपी और एग्जीक्यूटिव शेफ जाना है, तो आप लोगों को प्रोफेशनल किचन हेल्पर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बट वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको यहाँ पे अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा स्पेशली हमारे जो किचन हेल्पर्स के लिए, और वो प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स बनना चाहते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ही है। हमारी वेबसाइट है, और ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा, हमारी वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो कोर्स है, जो कि ऑनलाइन कोर्स है, आप लोग अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल से ही, लैपटॉप से ये सारी चीजें सीख सकते हैं। किचन हेल्पर के बारे में, ये किचन हेल्पर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। इसमें किचन हेल्पर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें जो आपको समझनी है प्रोफेशनल बनने के लिए, वो सारी की सारी सिखाई गई हैं, चाहे वो कलनरी के बारे में हो, चाहे वो हाइजीन के बारे में हो, रेसिपीज के बारे में हो, सब कुछ आप लोग वहां पे बैठ के ही सीख सकते हैं। अब हम लोग अपने कोर्स पे वापस से आते हैं। और ये जो कोर्स है किचन हेल्पर का, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल, उस पर जाके भी ले सकते हैं। डिफाइनिंग द प्रोफेशनल किचन हेल्पर। अब किचन हेल्पर को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अब इसका कोर रोल क्या है, ठीक है, मेन काम क्या है। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स देखा होगा, जो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स रन करते हैं किचन को, वैसे ही होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, ठीक है, क्लाउड किचन के अंदर, केएसआर के अंदर, कैटरिंग्स में, शिप की जॉब में, क्रूज जॉब में, जो मेन काम जो करते हैं शेफ्स करते हैं, बट वहां पे जो बैकबोन होती है वो होती है हमारे किचन हेल्पर्स। हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा नर्स स्टाफ होता है, हमारे कंपाउंडर्स होते हैं, ठीक है, बाकी का जो स्टाफ होता है। वैसे ही किचन के अंदर, प्रोफेशनल किचन के अंदर हमारे जो बैकबोन होते हैं, कौन होते हैं, हमारे जो किचन हेल्पर। यहाँ पे ये जो सपोर्ट करते हैं हाई प्रेशर कॉमर्शियल इन्वायरमेंट में। जिस प्रकार के, अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से अगर हम लोग घर में काम करें उतना प्रेशर नहीं, खाना ठीक बना तो ठीक बना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट वहीं अगर हम लोग प्रोफेशनल किचन की बात करें तो वहां पे जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपको समय पे क्वालिटी के साथ खाना बनाना होता है, क्वांटिटी के साथ खाना बनाता है, और वहीं उसकी कीमत को भी आपको रखना पड़ता है, मतलब फूड क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, पूरी लेबर का ख्याल रखना पड़ता है, पूरा इन्वायरमेंट एक हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं वही काम कर सकते हैं। अब बियॉन्ड बेसिक्स, अनलाइक जनरल लेबर, a professional kitchen helper adheres to strict hygiene standard, organization protocol and guest privacy। अब जो नॉर्मल किचन हेल्पर होगा या जनरल लेबर होगी, उसको कोई मतलब नहीं क्या प्रोफेशनल चीजें होती है, कुछ मतलब नहीं। बट वहीं जो एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर होगा, वो सारे के सारे जो हाइजीन के स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के, आपके होटल के, रेस्टोरेंट के जो प्रोटोकॉल्स हो गए उनको फॉलो करेगा, और वहीं पे वो गेस्ट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखेगा कि इन्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे जो किचन हेल्पर्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, जो नॉर्मल किचन हेल्पर होते हैं ना, वो कहाँ काम करेंगे, छोटे मोटे टी स्टॉल में, छोटी मोटी शॉप में, ठीक है, किराना शॉप में, ऐसी जगह।
जो रोड के आसपास हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। बट वहीं जो प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स होगा वो कहाँ काम करेंगे? लग्जरी होटल्स में, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में, अच्छे QSR में, एक अच्छी कैटरिंग कंपनी में, शिप्स के अंदर, अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी किचन्स में, मतलब जितनी भी अच्छी जगह है जहां पे आपको तनख्वाह भी अच्छी दी जाएगी और आपके लिए ग्रोथ के भी चांसेस होंगे, वहां पे प्रोफेशनल जो किचन हेल्पर्स काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स आप लोगों को बनना है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स होते हैं, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशंस, फूड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फूड प्रेजेंटेशन का बात आती है, यहाँ पे जो मीजा प्लस बात आती है हमारी, जो हम लोग अगर हम लोग किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट करने से पहले हमको मीजा प्लस करना होगा, चाहे वॉशिंग हो, पीलिंग हो, प्रिस्क्राइब्स कटिंग हो, इंग्रेडिएंट्स की, वो सब हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? हमारे मीजा प्लस के अंदर आता है, ठीक है। और जो फूड मैंने पहले प्रेजेंटेशन बोला, एक्चुअली प्रिपरेशन है, ठीक है। फूड प्रिपरेशन के अंदर ये सारा का सारा आएगा, मतलब जितने भी प्रकार के कट्स हैं हमारे, जो हम लोग क्वांटिटी में बोलते हैं, इंडियन में बोलते हैं, वो सब जो एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स को आएंगे या आने चाहिए। सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, अब यहाँ पे जो सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेंटेन क्लीननेस ऑफ द वर्क स्टेशन, यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट, सेफ्टी एज सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स होगा वो अच्छे से काम करेगा, क्लीननेस के साथ काम करेगा, साफ सफाई के काम करेगा, जो हमारे 3 बकेट सिस्टम है वो फॉलो करेगा, ठीक है। जो हमारे फूड सेफ्टी का पार्ट होता है, चाहे हमारे लीफो हो, फीफो हो, ठीक है, हमारे चॉपिंग बोर्ड के बारे में हो, डेंजर जोन के बारे में हो, हैंड वॉशिंग के बारे में हो, ठीक है, वो सब कुछ वो फॉलो करेगा। और ये सारी चीजें हमने उस कोर्स में भी सिखाई है, और अगर हमारी आप जनरल वीडियोस भी देखोगे वहां पे भी हम लोग ये सारी चीज सिखा रहे होते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोफेशनल किचन हेल्पर होगा वो इन्वेंट्री में सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कुछ भी काम करें, कमर्शियली काम करें, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, मतलब पैसा इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल आता है, तो एक जो एक नॉर्मल किचन हेल्पर होगा उसको समझ नहीं आएगा भाई इन्वेंटरी में क्या सपोर्ट करना है, बट वही जो प्रोफेशनल किचन हेल्पर होगा वो स्टॉक्स को फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज और इंश्योर सप्लाईज टू रेडी टू फॉर सर्विस। अब वहां पे वो उनको सपोर्ट करेगा इन द सेंस कि भाई जैसे हमको पता है कि भाई किस समय पे कौन सा सामान निकालना है, ठीक है, किसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, ये सब चीजों को उनको पता होगा। इवन यहाँ पे वो वेस्टेज भी रोकेगा और यहाँ पे वो सपोर्ट भी करेगा हमारे इन्वेंट्रीज में। फिर यहाँ पे हमारी जो सेफ्टी कंप्लाइंस है, हमारे यहाँ पे जो फसाई, जो हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि साफ सफाई से रिलेटेड ऑडिट्स करती है, हम लोगों को लाइसेंस इशू करती है जो फूड बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन से रिलेटेड, स्पेशली जो क्रॉस कंटेमिनेशन से वो जो हमारा चॉपिंग बोर्ड या हमारे हाथों के थ्रू होता है, तो इन सब चीजों को जो फूड सेफ्टी की कंप्लाइंस है, फूड प्रिपरेशन हो गया, सैनिटेशन होगा, इन सब को जो हमारा जो प्रोफेशनल किचन हेल्पर है वो मेंटेन करेगा। वहीं जो जनरल किचन हेल्पर होगा वो सब चीज नहीं देखेगा, वो खुद गंदा रहेगा और किचन में भी गंदगी के साथ काम करेगा। देखिए, ठीक है जी, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया। अब अगर आप एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट? एटलीस्ट 10th पास आपको होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, एक तो मैंने कुछ कोर्सेज आपने बताए, उसके बाद आपको एक डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, कलनरी आर्ट इज प्रेफर्ड फॉर मेनी रोल्स। अब कलनरी आर्ट्स के अंदर भी आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप एक जनरल हेल्पर बने रहना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर से और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको फिर एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक किचन हेल्पर से कॉमी 3 कॉमी 2 तक चले जाओगे, बट जब आपका रोल बढ़ जाएगा तो फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स आती है हमारे प्रोफेशनल जो किचन हेल्पर्स के लिए, नाइफ स्किल्स हो गया, कोर कुकिंग मेथड्स हो गया, एंड फेमिलियरिटीज विद कमर्शियल किचन इक्विपमेंट आर एसेंशियल। अब यहाँ पे प्रोफेशनल जो किचन हेल्पर होगा उसको नाइफ के स्किल्स आएंगे, कैसे नाइफ को काटना है, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स के बारे में, कुकिंग मेथड हो गया, चाहे बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, ठीक है, जितने भी हमारे मेथड होते हैं, बेकिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको चलाना या उनके बारे में, चाहे हमारे ओवंस हो गया, ठीक है, हमारे फ्रिज हो गया, फ्रिजेस हो गया, है ना, और क्या आते हैं हमारे यहाँ पे, फिर हमारे जो आपके वॉशिंग के लिए हमारे कई सारे इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, वो सब कुछ हो गया, उन सब के बारे में उनको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो फिजिकल डिमांड है एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर के लिए, सस्टेन एनर्जी फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग शिफ्ट एंड हैंडल हैवी टूल्स इन फास्ट पेस सर्विस। अब यहाँ पे किचन हेल्पर को जो
मेंटली तो स्ट्रांग होना ही होना है, बट उसको यहाँ पे फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं, आपको काफी सारी जो हैवी चीजें भी उठानी हमको पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है बहुत फास्ट मूविंग होता है, फास्ट पेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको सर्विसेज करनी पड़ती है। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रेकफास्ट के आप देखेंगे अचानक से लंच आ गया, लंच के बाद आपकी हाई टी भी आ गया, एक ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर की लाइन लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी फिजिकल डिमांड भी करती है अगर आप प्रोफेशनल किचन हेल्पर बनना चाहते हैं। फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स होता है, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपकी जो टीम वर्क हो गया, क्लियर कम्युनिकेशन हो गया, किस तरीके से जो एक प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो सब मेंटेन करना हो गया, ठीक है। तो ये सब एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है अगर आप एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर बनना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल वाला तो आप ऐसे ही बन सकते हैं। अब यहाँ पे इसेंशियल सर्टिफिकेशन एंड ग्रोथ। अब यहाँ पे अगर आप और आगे लेवल पे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है जी। चाहे आपकी ये ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है, फिर आपकी जो फसाई की फॉस्टेक के जो आजकल सर्टिफिकेट्स आते हैं, प्रोफेशनल एज देने के लिए आप सर्टिफाइड हेल्पर्स प्रेफर्ड बाय टॉप होटल्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। जैसे अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे हमारी खुद की कंपनी बिलियनियर शेफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो हम भी जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, हम लोग उनको भी यहाँ पे ऑफर लेटर इशू करते हैं, एक्सपीरियंस लेटर इशू करते हैं अपने जो किचन हेल्पर्स का या फिर दूसरी पोस्ट का। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए आपकी कैरियर के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे कैरियर पाथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपने किचन हेल्पर ज्वाइन करा है, फिर ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल एंट्री लेवल है, और आप यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म अपनाते हो तो आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो। अब यहाँ पे आप कॉमी 3 बन जाओगे, 2 बन जाओगे, 1 बन जाओगे, उसके बाद आप डेमी शेफ बन जाओगे, फिर आप शेफ दी पार्टी बन जाओगे। अब यहाँ पे जो किचन हेल्पर है वो एक एंट्री लेवल सपोर्ट है। फिर आप कॉमीज में आते हो तो आप स्टेशन बेस्ड प्रेप में आ जाते हो। फिर आप यहाँ पे डेमी शेफ में के अंदर आते हो तो अगर आप यहाँ पे क्या बन जाते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर। और उसके बाद अगर आप सीडीपी पे जाते हैं तो आप मैनेजर किचन स्टेशन, आप एक किचन का मैनेज स्टेशन करने लगे। तो इसके बाद आपका जो शू शेफ्स भी आते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ आता है, फिर आपका कॉर्पोरेट शेफ आता है, रीजनल शेफ आता है, ठीक है। फिर आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जो सैलरी एनालाइज करेंगे, ठीक है, एंट्री लेवल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे मंथली आईएनआर में दिए हम लोग, फिर हम लोग एनुअल है। एंट्री लेवल में बिल्कुल स्टार्टिंग है, आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 10 से 12,000 रुपए। अगर एनुअल में बताऊं 1.2 to 1.4 लाख। फिर अगर आप एवरेज प्रोफेशनल हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आपने किचन हेल्पर पे आपने एंटर करा, आपने कुछ सीखा, आप प्रोफेशनल बन गए थोड़े से, तो 13,000 से 18,000 आ सकते हैं आपकी जेब में पर मंथ। और वहीं जो अगर मैं एनुअली की बात करूं तो 1.5 से 2.1 मतलब 1.5 लाख से 2,10,000 तक आपके पास आ सकते हैं। वहीं आप एक्सपीरियंस और टॉप टियर अगर कहीं काम करें, टॉप टियर का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तो यहाँ पे एटलीस्ट 15 से 20% की आपको हाइक मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिमांड है प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स की। अब अगर आप देखेंगे, आप चाहे इस लेवल पे, चाहे इस लेवल पे, चाहे इस लेवल पे, किसी भी आप लेवल पे हैं, आपको अपने 10 घंटे देने हैं, सेम समय देना है, सेम ही काम करना है। बट वहीं अगर आप उस काम को प्रोफेशनल तरीके से अगर आप करेंगे तो 10 की बजाय आपको 13 हो जाएंगे, या 12 के बदले आपको 18,000 रुपए पर मंथ के मिलेंगे। तो अच्छा है कि आप लोग प्रोफेशनल बने, प्रोफेशनल किचन हेल्पर बने, और आपने एंट्री लेवल को आगे और लेके जाएं, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, सीडीपी और आपके सूशर, ठीक है। यहाँ पे ये सेम वही दिखाए गए, यहाँ पे इस तरीके से था, यहाँ पे ये पूरा आपको एक बार्स के थ्रू हमने लिखा है, एंट्री, एवरेज और आपका टॉप टीयर। इंडस्ट्री ग्रोथ एंड फ्यूचर डिमांड्स। अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर हम लोग अभी 2024, 25, 26, 27 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितना हो गया, 2,50,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री है, ठीक है। प्रोजेक्टेड होटल मार्केट 2029 तक लगभग ये इतनी बन जाएगी, 2,50,000 करोड़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारी बन जाएगी। और हर ईयर अगर हम लोग बात करें तो 15 से 17% यहाँ पे जो हाइक हो रहा है, मतलब कि होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, क्लाउड किचन हो गया, केएसआर हो गया, शिप्स हो गया, हॉस्पिटल कैटरिंग हो गया, ठीक है, केएसआर की चेन हो गया, सब कुछ आगे बढ़ता ही जा रहा है। 70,000 प्लस न्यू रूम्स expected to be added by listing hotel firms in India by 2000, creating a massive staffing need. लगभग 2030 तक, ठीक है, 70,000 नए कमरे जुड़ जाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, डिमांड को देखते हुए।
जिससे कि बहुत ज़्यादा नीड है प्रोफेशनल जो हमारे किचन हेल्पर्स की या स्टाफ की, क्योंकि जनरल वाला आपको मिल जाएगा बट जो अच्छे से काम करेंगे, प्रोफेशनली काम करेंगे, वो मुश्किल है। ठीक है, तो इतनी डिमांड हमारी होने वाली है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे क्लाउड किचन है जिसकी हमारा रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि क्लाउड किचन मॉडल है जहाँ पे किचन हैं सिर्फ। ठीक है, इवन आप लोगों ने हमारे भी कई सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, चाहे क्लाउड किचन का रिसेंटली हमने आयुर्वेदा वाला है, वो हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 10 से 15% की ग्रोथ हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी लेबर्स की डिमांड है और प्रोफेशनल लेबर्स की हमारी डिमांड है। स्किल्ड लेबर गैप, a critical shortage of professional certified staff ensure high job security and wage growth। अब होता क्या है ना कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही ड्यू टू लेक ऑफ अ स्किल। अब यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है, लेबर तो है बट वो अपने आप को स्किल्ड ही नहीं बनाना चाहती। ठीक है, तो बहुत गैप है। वही जो एग्जिस्टिंग लेबर है वही अपने आप को ग्रो करे, अपने स्किल सीखे, तो वही एक प्रोफेशनल लेवल पे जा सकती है। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं, वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है जी, फाउंडेशन है हमारी, किचन हेल्पर रोल इसेंशियल है, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर सक्सेसफुल कलनरी कैरियर इन इंडियन हॉस्पिटैलिटी। इंडियन क्या मैं बोलूं, ग्लोबल हम लोग बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक वैल्यू, as the industry matures, the demand for a professional certified support will be continued to outpace supply। ठीक है, हमेशा जरूरत रहेगी। पार्ट टू ग्रोथ, आपको अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेशन लेने हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि आप लोग ग्रो करेंगे तो नीचे वाले और आपकी जगह लेंगे और आप और ऊपर जाओगे। क्योंकि इस समय अगर मैं बोलूं फुल है, मतलब कि इतनी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। आप हम लोगों को देखते हो कितनी वैकेंसीज निकालते हैं, कितनी हम लोग कंसल्टिंग करते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मेरा मतलब है आप लोगों को भी एक प्रोफेशनल किचन हेल्पर्स बनने हैं, नॉर्मल किचन हेल्पर आपको नहीं रह जाना। ठीक है, बाकी आपको मैं दोबारा से बता दूं जो हमारे कोर्स है किचन हेल्पर, ठीक है, यहाँ पे उसका मैं लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हैं और अपने जो करियर को एक नए मोड पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ ही मिलेगी। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे आप जरूर लिखिएगा। किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हम लोग को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।